हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्यरध्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18वां श्लोक 44वां यही चल रहा है। उसी का अब अंतिम भाग माने चौथा भाग भगवान को अर्पण करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और व्यापार ये सब वैश्य के स्वभाव है। चारों वर्णों की सेवा करना यह शूद्र का स्वाभाविक कर्म है, माने सेवक का कर्म है। तो भगवान ये कह रहे थे कि जो कोई भी ब्राह्मण होके भी यदि अपना संस्कार भूल जाए तो वह वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय भी बन सकता है। तो और क्षत्रिय भी ऐसे ब्राह्मण जैसे अच्छे वर्तन करे तो वह भी ब्राह्मण बन सकता है, ये कर्म से। लेकिन जन्म से जो है वह प्रारब्ध से लेकर आता है, तो वह जन्म से ब्राह्मण नहीं बन सकते, लेकिन कर्म से वह सारा जीवन बदल सकते हैं। अब देखिए, ये लिखने वाले जो हैं उनके अपने स्वार्थ के लिए लिखा होगा कि ब्राह्मण का पहला नंबर, क्षत्रिय का दूसरा, वैश्य का तीसरा और वैश्य क्षूद्र का अंतिम। लेकिन अंत में वास्तविक में ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों ने कहीं भी अपना ब्राह्मण धर्म के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, कहीं नहीं लिखा। क्योंकि उन्होंने अपने आराम से जीना चाहिए, धन संपत्ति प्राप्त करके प्रसन्नता होनी चाहिए आदि आदि। परंतु ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिए, कष्ट सहन करना चाहिए, तपश्चर्या करनी चाहिए। गृहस्थ में रहते हुए भी उनको धन संग्रह नहीं करना चाहिए। अन्न का संग्रह भी जितनी जरूरत है उतना ही करो। कुंभी धान्य अर्थात एक घड़ा भरकर अनाज हो, लौकिक भोगों में आसक्ति न हो। जिन जीवन निर्वाह के लिए किसी के पास से दान भी न ले, तो उनको ये काम करके यज्ञ, होम, जप, स्वाध्याय, गीता जी का पाठ, श्रीमद् भगवत भागवत जी का पाठ, श्री रामचरितमानस और उपनिषद का अध्ययन, जप, तप, माला, ये सब ब्राह्मणों को करना चाहिए। भगवत भक्ति करनी चाहिए, देवालय में जाकर भगवान के नतमस्तक होना चाहिए और इस समाज को अच्छी राह दिखानी चाहिए शास्त्रों के द्वारा। गोदान लेने के बाद भी प्रायश्चित करना पड़ता है। तो जो कोई भी ब्राह्मण श्राद्ध का निमंत्रण देने का इच्छे तो श्राद्ध को अगले दिन देना चाहिए और उसी ब्राह्मण उसके पितरों के अपने में आवाहन करके रात्रि को ब्रह्मचर्य और संयम पूर्वक रह सके। माने ब्राह्मण भोजन देना है तो अगले दिन ब्राह्मण को कहना चाहिए ताकि वह उपवास करे, अपने पितरों को आवाहित करे। फिर दूसरे दिन वह यजमान के पितरों का पिंडदान, तर्पण और ठीक तरह से विधि विधान करावे। उनके बाद वहाँ भोजन करे। ये सारा क्रम बताया, ऐसे ही नहीं करना है। तो निमंत्रण एक यजमान का स्वीकार कर भोजन एक ही घर करे। श्राद्ध का अन्न खाने के बाद गायत्री जप और आदि शुद्ध होना चाहिए, करना चाहिए। दान लेना, श्राद्ध का भोजन करना ये ब्राह्मणों के लिए कोई उन्नत दर्जा नहीं है। ब्राह्मण का उन्नत दर्जा है त्याग में। तो वह केवल यजमान के पितरों का कल्याण करने की भावना से ही श्राद्ध का भोजन और दक्षिणा का स्वीकार करे, स्वार्थ की भावना से नहीं। इसलिए यहाँ उनका त्याग भी है। तो ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए ऋत, अमृत, मृत, सत्यानृत और प्रमृत, यह 5 वृत्तियां बताई है। 5 वृत्ति कौन सी है? तो ऋत है, अमृत है, मृत है, सत्यानृत है और प्रमृत है। ऋतामृताभ्याम जीवेतो मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्यामपि वा नश्ववृत्त्या कदाचन।
ऋत अमृत मृत प्रमृत सत्यानृत, इनमें से कोई भी वृत्ति से जीवन निर्वाह कर लेना, परंतु स्ववृत्ति अर्थात सेवा वृत्ति से कभी भी जीवन निर्वाह नहीं करना। ब्राह्मण का धर्म ये नहीं है कि वो सेवा करे, वो शास्त्रों का गूढ़ रहस्य अध्ययन करे और पृथ्वी पर गिरे हुए जितने भी दाने हैं वह भूदेव के होते हैं, इसलिए उनको इकट्ठा करके जीवन करना कपोत वृत्ति कहते हैं। कपोत खलन्याय, कपोत वृत्ति, शीलोंचय वृत्ति, याचना किए बिना संकेत किए बिना कोई भी यजमान आकर दे जाए तो निर्वाह मात्र की वस्तु लेना अमृत वृत्ति है। इसको अयाचित वृत्ति भी कहते हैं। अयाचित वृत्ति माने अमृत वृत्ति। तीसरी है सुबह में भिक्षा के लिए गांव में जाने का और लोगों को वार तिथि मुहूर्त नक्षत्र देखकर अपने रूप में काम करके भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाए उससे अपना जीवन निर्वाह करना, यह मृत वृत्ति है। और व्यापार करके जीवन निर्वाह करना सत्यानत वृत्ति है। तो उपरयुक्त चारों वृत्तियों से जीवन निर्वाह न हो तो खेती करे, माने कृषि कर्म करे, परंतु भी कठोर विधि विधान करे, जैसे कि एक बलद से हल न चलाना, बहुत खूब धूप में हल नहीं चलाना, यह प्रमत्त वृत्ति है। उपरयुक्त वृत्तियों से कोई भी वृत्ति से निर्वाह किया जाए तो उसमें पंच महायज्ञ अतिथि सेवा करके यज्ञ शेष भोजन करना चाहिए, जो बचा है वो उसको भोजन में। ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए निषेध यह बताया कि स्ववृत्ति अर्थात सेवा वृत्ति न करे, न स्ववृत्त्या कदाचन, सेवा स्ववृत्तिराख्याता तस्मात्ताम परिवर्जयेत। वास्तव में सेवा वृत्ति का ही निषेध किया गया है, सेवा का नहीं। माता पिता की जैसे वे नीच में नीच वर्ण की नीच में नीच नीची सेवा भी कर सकते हैं, नीच वर्णों की सेवा करने में उनकी महत्ता बढ़ेगी, इसलिए वृत्ति की निंदा की है। मान बढ़ाई उपार्जन और स्वार्थ के लिए सेवा करना निंदा है। बाकी ब्राह्मण भी शूद्र को भी सेवा कर सकते हैं, आम आदमी की सेवा कर सकते हैं, स्वार्थ का त्याग करके सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता पर विचार करें तो ब्राह्मण को नियम में लाने के लिए 9 स्वाभाविक धर्म कहे गए हैं। 9, एक नहीं 9 धर्म कहे हैं। तो उसमें जीवन निर्वाह के लिए धर्म करवाना कोई धर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए 7 स्वाभाविक धर्म कहे हैं, उसमें युद्ध करना और शासन करना, ये दोनों धर्म थोड़े अंश जीविका पैदा करने वाला है। वैश्य के 3 धर्म कहे हैं, खेती गौरक्षा और व्यापार, और तीनों जीविका पैदा करने वाले हैं। शूद्रों के लिए खान पान जीवन निर्वाह आदि में बहुत ही छूट दी गई है। इसलिए भगवान ने कहा स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में प्रेम पूर्वक जुड़ा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। इसलिए कर्म में जुड़ा हुआ मनुष्य जिस तरह कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त करता है, उसी उपाय को तो सुन। तो इन पदों से अद्भुत बात बताएगी कि शम दम आदि 9 धर्मों के पालन से ब्राह्मण का कल्याण होता है, और कल्याण शौर्य और 7 धर्मों के पालन से क्षत्रिय का होता है। उसी तरह खेती गौरक्षा माने कृषि कर्म, गौरक्षा व्यापार पालन से वैश्य का कर्म होता है, और वही कल्याण केवल सेवा करने से सेवक का हो जाता है। तो ये सबसे सरल रास्ता है। आगे भगवान ने विलक्षण बात यह बताई कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने वर्णोचित कर्म के द्वारा परमात्मा का पूजन करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो वास्तव में कल्याण वर्णोचित कर्मों से यह स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो परमेश्वर से सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिनसे सारा जगत व्याप्त है, ऐसे परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके
मनुष्य मात्र परम सिद्धि को प्राप्त होता है। माने भगवत पूजा करनी चाहिए, भगवत अर्चना करनी चाहिए। वास्तव में कल्याण वर्णोचित कर्मों से नहीं होता है, परंतु निष्काम भावपूर्वक पूजन से होता है। शूद्र का स्वाभाविक कर्म है परिचर्यात्मक, अर्थात पूजन रूप है। तो वर्णोचित कर्म निष्काम भाव पूर्वक किया जाए तभी, अर्थात उसके द्वारा फिर दुगुनी पूजा हो जाती है, इसलिए उसका कल्याण उसमें जल्दी होगा। जितना ब्राह्मण का सेवा से नहीं होगा, उतना ब्राह्मण शास्त्र की सेवा करने से जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो शास्त्रकारों ने उद्धार करने के लिए नाना अनेक प्रकार के प्रेम बताए हैं। माने शास्त्रकारों ने उद्धार करने के लिए छोटों के लिए बहुत प्यार बताया है, छोटों को धिक्कार नहीं किया है। माने शूद्र सेवक का धिक्कार नहीं है यह, क्योंकि छोटा से छोटा भी प्रेम का अधिकारी होता है और बड़ा अधिकार का पात्र होता है, और बड़े पर चिंता फिक्र ज्यादा रहती है, छोटे पर कोई भार ही नहीं रहता है। शूद्र को भार रहित करके उसकी जीविका बताई गई है। माने शूद्र को कोई भार ही नहीं है, उसे प्रेम दिया गया है। तो ये समझना चाहिए, शास्त्र में शूद्र की निंदा, शूद्र का धिक्कार ये कुछ नहीं है। इसलिए गीता जी ये बड़े भाव से समझा रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम सेवक से करो, शूद्र से करो। वास्तव में देखें तो वर्णाश्रम में जितना ऊंचा है उतना उसके शास्त्र के अनुसार कठिन नियम होते हैं। ब्राह्मण को ऊंचे बनाए, उन्नत कहे गए तो जवाबदारी भी ज्यादा है। सांगोपांग नियम पालन करना चाहिए, कठिन है, परंतु जो वर्णाश्रम में नीच कक्षा में है उनका कल्याण सुगमता से हो जाता है। इस विषय में विष्णु पुराण में एक कथा आती है। देखिए, नीच का अर्थ यहाँ बुरा नहीं समझना है, नीच का अर्थ यहाँ लेबर वर्ग कहा है। तो लेबर वर्ग खराब थोड़ी है। कथा है, एक बार कई ऋषि मिलकर श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए भगवान वेद व्यास जी के पास गए, और व्यास जी ने सबको आदर पूर्वक बैठाया। वहां उनके पास गए तो आदर पूर्वक बैठाया, सब गंगा में स्नान, और स्वयं गंगा के स्नान कर चले गए। गंगा में स्नान करते करते उन्होंने कहा कि कलयुग आप धन्य हैं, स्त्री आप धन्य हो, शूद्र आप धन्य हो। जब व्यास जी स्नान करके ऋषियों के पास आए तो ऋषियों ने कहा, महाराज आपने कलयुग स्त्री और शूद्र को धन्यवाद क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि कलयुग में अपने धर्म का पालन करने से स्त्रियां और शूद्रों का कल्याण जल्दी सुगमता पूर्वक हो जाता है। तो यहाँ एक बात विचारने की आई कि जो अपने स्वार्थ का काम करते हैं समाज में, संसार में, वह आदर के पात्र नहीं होते। समाज में ही नहीं, घर में भी उस व्यक्ति का कोई आदर नहीं होता है और उनकी निंदा होती है। तो ब्राह्मणों ने स्वार्थ दृष्टि से अपने मुंह तक अपनी ब्राह्मणों की प्रशंसा, श्रेष्ठता की बात नहीं कही है। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए त्याग बताया है। सात्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते हैं, है ना। तो सात्विक मनुष्य परंतु दूसरों का आदर करते हैं। तात्पर्य यही हुआ कि ब्राह्मण कभी अपने स्वार्थ और अभिमान की बात नहीं करते हैं, और वह स्वार्थ और अभिमान की बात कहे तो आदरणीय नहीं होते हैं। संसार में, शास्त्र में आदर नहीं प्राप्त करते हैं। तो वह जो आदर प्राप्त करते हैं वह त्याग से ही उनका आदर होता है। इस तरह मनुष्य शास्त्र का गहन अध्ययन करके उपरयुक्त सारी बातों को समझना चाहिए। तो ऋषि मुनियों पर, शास्त्रकारों पर झूठा कभी आक्षेप नहीं लगाना चाहिए कि शास्त्रों में शूद्र की निंदा की है, ब्राह्मण को बड़े ऊंचे बताए हैं। ऊंच नीच वर्णों में प्राणियों को जन्म मुख्य रूप कहा है, कर्मों के अनुसार होता है। तो चातुर्वण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, परंतु ऋणानुबंध, शाप, वरदान, संग आदि कोई कारण विशेष से भी ऊंच नीच वर्णों में जन्म हो जाता है। तो वर्णों में जन्म होने के बाद भी अपने पूर्व स्वभाव अनुसार आचरण करते हैं, जो यहाँ अंग्रेज लोग जेनेटिक कहते हैं। तो इसका कारण यही कि उच्च वर्ण में उत्पन्न होते हुए भी उनमें यदि नीच आचरण दिखाई देता है
तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि धुंधुकारी आदि और नीच वर्ण में उत्पन्न होते हुए भी वे महापुरुष हो गए। जैसे विदुर जी हैं, कबीर जी हैं, रहीदास है, हल्की जाति में हुए लेकिन वो ब्राह्मण से भी आगे बन गए। और ब्राह्मण यदि कोई शूद्र जैसा आचरण करे तो उसका पतन होता है। तो आज जिस समुदाय में जातिगत, कुल परंपरागत, समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र विपरीत दोष आए हैं, उनको अपने विवेक, विचार, सत्संग, स्वाध्याय आदि के द्वारा दूर करके अपने में स्वच्छता और निर्मलता और पवित्रता लानी चाहिए, जिससे अपना मनुष्य जन्म का ध्येय सिद्ध हो सके। माने ब्राह्मणों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। ब्राह्मणों को निर्मल होकर, त्याग कर कर समाज के लिए शास्त्र की चर्चा, वेदों का अध्ययन, भगवत पूजा, भगवत अर्चन, ये सब करना चाहिए और करवाना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा, एग्रीकल्चर, रियरिंग ऑफ काउस एंड हॉनेस्ट ट्रेड ऑफ मर्चेंडाइज, दिस कॉन्स्टिट्यूट द नेचुरल ड्यूटी ऑफ द वैश्य, ए मेंबर ऑफ द ट्रेडिंग क्लास, एंड सर्विस ऑफ द अदर क्लास is the natural duty even of शूद्र, a member of the labor class। तो यहाँ शूद्र का बारंबार अर्थ लेबर कह रहे हैं। तो ब्राह्मण को नमक का भी माने व्यापार नहीं करना चाहिए, पानी का व्यापार नहीं कहीं न करना चाहिए। तो फार्मरिंग, काउ प्रोटेक्शन एंड बिजनेस आर द नेचुरल वर्क फॉर द वैश्यास, एंड फॉर द शूद्रास देर आर लेबर एंड सर्विस टू अदर्स। तो यहाँ इतना समझा दिया, बहुत अच्छी तरह से परम पूज्य श्री राम सुखदास जी ने इसकी व्याख्या की। श्लोक इस प्रकार था अपना, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती माने कृषि कर्म, गौरक्षा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, श्रम और दूसरों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। तो इस प्रकार इस श्लोक का भाव भगवान के चरण कमल में अर्पण करके अब भगवान का थोड़ा कीर्तन करके फिर वाणी को विराम देंगे। आइए भगवान का कीर्तन करते हैं। सीतारामनी तू तो माला जपिले सीतारामनी। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। સાથે લાવ્યા છો લઈ જાશો, આવ્યા એવા ખાલી જાશો, સાથે લાવ્યા છો લઈ આવ્યા એવા ખાલી। જીવન ધન્ય રે બનાવો ભક્તિ ભાવથી, તું તો મારા રે જપીલે સીતારામની રામની, તું તો મારા રે જપીલે સીતારામની। एक एक पर जाय नाथनी, तू तो माला रे जपिले सीतारामनी। गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा। भक्त
ભક્તિ ખાંડા કેરી ધાર નથી કાયર કેરું કામ ભક્તિ ખાંડા કેરી ધાર નથી કાયર કેરું કામ જેમ લગન લાગી રે ભગવાનની તું તો મારા રે જટિલ સીતારામની જટિલ સીતારામની તું તો મારા રે જટિલ સીતારામની તું તો મારા રે જટિલ સીતારામની જટિલ સીતારામની હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ હરિ બોલ ગોવિંદા ગોવિંદા રાજા રંગીલા રણછોડ મારા ચિતડાના ચોર રાજા રંગીલા રણછોડ મારા ચિતડાના ચોર મેં તો મૂર્તિ રે જોઈ છે મારા શ્યામની તો મારા રે જટિલ સીતારામની જટિલ સીતારામની તારી એક એક પડે જાય લાખની તો મારા રે જટિલ સીતારામની તો મારા રે જટિલ સીતારામની તારી એક એક પડે જાય લાખની તો મારા રે જટિલ સીતારામની જટિલ રાધે શ્યામની તો મારા રે જટિલ સીતારામની હરે કૃષ્ણ હરે રામ રાધે ગોવિંદા હરે કૃષ્ણ હરે રાધે ગોવિંદા હરે કૃષ્ણ હરે રામ जलियण नाम के हीरे मोती जलियण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई जलियण नाम शोर मचाऊं गली गली जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय गलियण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई जलियण नाम शोर मचाऊं गली गली जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजान यहीं पड़ा रह जाएगा जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सुंदर काया मिट्टी होगी सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली ले लो रे कोई जलियण नाम शोर मचाऊं गली गली जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा जिन जिन ने यह मोती लुटे
वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई जलियण नाम, शोर मचाऊं गली गली। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जलियण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई जलियण नाम, शोर मचाऊं गली गली। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए जलाराम जलियान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। राम हे राम, सीताराम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय गिरनारी, जय योगेश्वर, गोविंदा गोविंदा, जय श्री राम, जय राम जी की, जय राम जी की जय हो, बरसाने वाले की जय, राधे राधे कृष्ण गोविंदा, सत श्री अकाल।